आपको इस बात को बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि आज के राजनीति के समय अच्छा बुरा चेहरा सबके सामने आ रहा है। हमने देखा कि कौन इस बहुजन आंदोलन के लिए खड़ा होता है, कौन सही समय में बीजेपी और कांग्रेस में दलाली और बीजेपी की दलाली करने लगता है, कौन बिकता और कौन नहीं बिकता। इस समय नेताओं का परीक्षण होता है। सम्मानीय साथियों, मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना गया। आपने देखा होगा कई साल तक हमने आंदोलन करे, बड़े बड़े लोगों को हमने मंच में बुलाया, बड़े बड़े लोगों को हमने माला डाला, कई लोगों के हमने स्वागत सत्कार किया और बड़ी बड़ी बातें हमने उनके दिमाग को सुनी कि हम अपने समाज के लिए कुर्बान दे देंगे, हम अपने समाज के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम जो है हमारा जमीन जिंदा है, फलाना जिंदा है, ढकाना जिंदा है, खूब डायलॉग उन्होंने साल भर मारा। और आज के समय आप देखिए वही लोग जिस गोंडवाना आंदोलन बहुजन आंदोलन से जुड़े थे वो बीजेपी और कांग्रेस में गुपचाप जा रहे चंद मजदूरों को पूरा करने के लिए। इससे समझ में आता है कि समाज के प्रति इनके अंदर कितनी दरिया दिली है। यह समाज के नाम पे मात्र लोगों को बरगलाने का काम की चीज आप समझ सकते हैं। सम्मानित साथियों, बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जिनने सालों साल देश आजादी के बाद आपकी बहुत गंदी हालत करके रखी। कैसे, क्या नुकसान है इन दोनों पार्टियों से, कैसे गंदी हालत करी है, कैसे चंद लोगों को इनने अमीर बनाया और बाकी लोगों को गरीब बनाया। आप जानिए इस चीज को। सम्मानीय साथियों, आज के समय में यहाँ के जो आदिवासी भाई हैं, जो ओबीसी भाई है, एससी भाई है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनके हक को किस तरीके से खत्म करने के बाद काम किया है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सम्मानीय साथियों, बीजेपी की इतने साल सरकार रही, उन्होंने कभी आपके और हमारे बारे में नहीं सोचे। क्या किया उन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किया, पेशाब किया, बहु बेटियों का बलात्कार किया, जमीन आपकी छीनी, गुंडागिर्दी किया, चंद लोगों को बड़ी बड़ी दुकानें बना के उनको अमीर बना दिया और बाकी लोगों को आप जो दिन रात काम करके खेती बाड़ी करके मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर बैठे हैं। आपके क्या हालात है? आप किस वर्ग से आते हो और वो कौन सा वर्ग है जो बड़ी बड़ी सेठ साहूकारी और अमीर बन के बैठा है? आपको समझना पड़ेगा। आपके बच्चे क्या जीवन भर खेती किसानी करेंगे, मजदूरी करेंगे, या आपके बच्चे भी अमीर बनेंगे, या किनके बच्चे अमीर बनते हैं? इस बारे में विचार करिए। बड़े बड़े सेठ साहूकारों के बच्चे, जैन बनिया बावन के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें उनकी है। लेकिन हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, ओबीसी भाई, आज आपकी हालत क्या है आप देख लीजिए। आज भी आप मजदूरी कर रहे हैं, रोड में काम करते हुए आदिवासी महिला दिखती है, दलित ओबीसी महिला दिखती है। दूसरे क्या झाड़ू पोछा करते हुए आदिवासी दलित ओबीसी महिला दिखती है। खंती खोदते हुए आप लोग दिखते हैं। दूसरे क्या ईंटागारा काम करते हुए आप लोग दिखते हैं। ट्रैक्टर में रेत भर के जाते हुए आप लोग दिखते हैं। कभी मेहनत नहीं करते, लोगों को बड़ा विकास हुआ है। किसने किया? यही बीजेपी और कांग्रेस ने आपसे वोट लेकर, आप आदिवासी दलित बहुजन साथी ओबीसी भाई धार्मिक अल्पसंख्यकों से वोट लेकर विकास उनका किया है। जैन बनिया सेठ साहूकारों का, बामनों का आपका विकास नहीं किया। ये लोग यही कर रहे हैं। आपके बच्चे आज भी खाने के लिए तरस रहे हैं, पेट में उनके भोजन नहीं है, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। आप तड़प रहे हो बुनियादी चीजों के लिए, शिक्षा के लिए, खाना के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, नल के लिए, हर चीज के लिए आप तड़प रहे हैं मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन वो लोग नहीं तड़प रहे हैं जिन्होंने आज अमीर बन के बैठे। आप याद रखिएगा, अभी ये दोनों छिंदवाड़ा जिला के ये दो विधानसभा है, पहली वो अमरवाड़ा और दूसरी है जुन्नारदेव। अब दोनों जगह से आप देखिए क्या हो रहा है आपके साथ। अमरवाड़ा के अंदर कौन कौन खड़े हुए भैया? अमरवाड़ा के अंदर मोनिका भट्टी खड़ी हुई है, कमलेश शाह खड़ा हुआ है ना। ये दोनों ने कभी देखे आपने सड़क में उतर के आपके लिए लड़ रहे होंगे? आज तक विधायक यहाँ नहीं आया। पूछो, आज तक नहीं आया। जीतता बकायदा विधायक बनकर, लेकिन ये गाँव में भैया जी जितने लाइव जो वीडियो चल रहा हूँ साथियों को बताओ कि आज तक विधायक इस गाँव में नहीं आया। ये हाल है। मुझे बताइए साथियों, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग कभी गांव में आके आपके लिए लड़ते नहीं है। आज हमारे आंदोलन देखिए आप, यही आपके मलहल लाना घटना और आपके यही यहाँ पर हमने कितने आंदोलन करे। सड़क में निकल के आंदोलन करते, कोई मार दे तो आंदोलन करते, अस्पताल इलाज न हो तो आंदोलन करते, रोड नहीं बने तो आंदोलन करते, आपके घर न बने तो आंदोलन करते हैं, बिजली के लिए आंदोलन करते हैं, जमीन छिन्नी बचाने के लिए आंदोलन करते हैं। सम्मानीय साथियों, आप इस बात को समझिए। आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और आपको ढोलक मजीर और पैसा देकर आपसे वोट बटोर कर ले लेते हैं और साल भर हमारे जैसे लड़के लड़ते रहते हैं। सम्मानीय साथियों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप कितना मेहनत करते हैं, आप ये देखिए, तक नीचे से ऊपर तक देखिए, आपका शरीर इस चीज की गवाही देता है।
आपका चेहरा इस चीज की गवाही देता है कि आप जीवन भर कितनी मेहनत करे हो। आपकी वोट लेके जो लोग आगे बढ़ते हैं, किनका विकास कर रहे हैं लोग? अमरवाड़ा विधानसभा के अंदर कांग्रेस का जो विधायक बना, किसका विकास किया आप देख लीजिए। पूरे उन्हीं की दुकानें बनी है, जैन बनी है, सेठ साहूकार पामर की। क्यों नहीं है आदिवासियों की? क्यों नहीं है अगर आदिवासियों का? पूरी जमीनें में देखिए, 100 एकड़ जमीन खरीद ली और आपकी जमीन पूरी बिक डाली। ये विकास हुआ आपका? ये लोग ना आपके अधिकार के बारे में जानते हैं, ना आपके विकास करना जानते हैं। ये तो उन्हीं के विकास करना जानते हैं जिनसे पैसा लेते हैं। और वही काम मोनिका बट्टी के साथ भी हो रहा है। वो बीजेपी के लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो वही बीजेपी के लोग मोनिका के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो निकालेंगे भी। और कहां से निकालेंगे? आपकी जेब से निकालेंगे। आपकी रोड का पैसा खजाएंगे, आपके घर का पैसा खजाएंगे, आपकी जो है नल का पैसा खजाएंगे, आपके हक का पैसा थे, थाने में भिड़ जाते थे, अस्पताल में भिड़ जाते थे। लेकिन उनके जैसे बनने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग पीला गमछा डाल के सड़क में उतर रहे हैं। मुझे बताइए आप, क्या बीजेपी कांग्रेस के लोग पीला गमछा डालते थे पहले? क्या कभी देखे आपने कि 24 घंटे पीला गमछा डाल के घूम रहे बीजेपी कांग्रेस के लोग? नहीं डालते थे। लेकिन आज चुनाव के समय पूछिए बीजेपी के लोगों से, जब आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार होता था तो क्या तुम्हारी जुबान से चूचा भी निकलती थी? मणिपुर में आदिवासी बच्चों को रैली करवाए इन्होंने, नंगा करके आदिवासी लड़कियों को रैली कराई। क्यों नहीं बोले विधायकों ने? आदिवासी समाज की लड़कियां मणिपुर के अंदर नंगा घुमाया गया है, एक भी बीजेपी के लोगों ने नहीं बोले। आज भी सम्मानित साथियों, आप देखिए, आप ये देवरावण भला भी आपके लिए विगत 5 साल तक लड़ा। आपके हक अधिकार के लिए लड़ा हूं मैं। जमीन छीन रही वन विभाग ने तो मैं लड़ा हूं। अस्पताल में इलाज नहीं होता था तो मैं आपके लिए लड़ा हूं। कोई बीजेपी का नेता नहीं आया। वन विभाग के लोग जब आपकी जमीन को छीन रहे थे तब कोई बीजेपी का नेता नहीं आया। हम लोग आपके लिए लड़े। जब बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी तो कलेक्टर से हम लोग लड़े। सम्मानित साथियों, तामिया के अंदर हमने कितने आंदोलन कर डाले। बांध बांधा जा रहा था, आपकी जमीन में पैसा नहीं दे रहे थे। बांध बनने से रोकने के लिए हम आपके लिए लड़े कि इनको पैसा दो, मुआवजा दो करके। साथियों, कोई बीजेपी के लोग नहीं आए वहां लड़ने के लिए। पूरी जगह तो जहां जहां बांध बन रहे थे आप देख लीजिए, आपने देखा हमारे आंदोलन को। साथियों, 5 साल तक आपके लिए लड़े हैं और आपसे एक ही चीज मांगते हैं। 5 साल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मात्र एक दिन आप हमारे लिए सोच लीजिए। हम आपके लिए 5 साल सोचते हैं। एक दिन 17 तारीख को जब आप वोट डालने जाओगे, 3 नंबर की बटन दबाइए और दादा नरमोहन भट्टी जी के आशीर्वाद से मिला हुआ ब्लैक वोट को भारी मतों से जिताइए। क्योंकि मैंने आपके लिए लड़ा हूं, ये कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने नहीं लड़े, हमने आपके लिए लड़े हैं। और आपसे हम ये अपेक्षा करते हैं, जब आपके हक और अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए और आप पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ हम लोग सड़क में लड़े हैं। आपसे सिर्फ एक दिन चाहिए। 3 नंबर की बटन दबाओगे कि नहीं बताइए मुझे जिताने के लिए? हाँ बोलो। जिताएंगे दबाएंगे। 3 नंबर की बटन दबाएंगे। 3 नंबर पे कौन सा चुनाव चिन्ह है? कौन सा है? ब्लैक बोर्ड। बस आदरणीय, इतना बस आप 17 तारीख तक याद रखें। आपसे निवेदन है, ये बीजेपी कांग्रेस के लोग गल्ले पैसा लेकर आएंगे, भर भर के झोला भर भर के दारू लेकर आएंगे। लेकिन दूसरे दिन सब पी पा के, खा खू के, फेंक फाक के, निकाल नुकुल के, सिर्फ एक चीज याद रखना दिमाग में, 3 नंबर की बटन और ब्लैक बोर्ड और देव रावण भला भी। सिर्फ इतना याद रखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बीजेपी कांग्रेस के लोग जीत के आपके गांव कभी नहीं आते। लेकिन ये देव रावण भला भी गांव में पैदा हुआ, आपके जंगल के लिए, नल के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। विधायक बनूंगा तो भी लड़ूंगा, और अगर विधायक नहीं बनूंगा तो भी आपके नल के लिए, पानी के लिए मैं सड़क में उतर के आंदोलन करूंगा। बिना विधायक बने हम तो लड़ना। वही तो ये कमलेश सर जता था, अपन ने देखो पानी तक नहीं है, नाली तक नहीं बनी। हम भी लड़ रहे हैं। हमारे गाँव में भी नाली नहीं बनाया उधर इन्होंने, रोड नहीं बनाया कमलेश सर ने, कांग्रेस के लोगों ने। इसीलिए हम लड़ रहे हैं माताओं बहनों, हमें दर्द पता है। क्योंकि हम भी ऐसे इसी तरीके के बिना पानी के हम भी तड़पे हैं। पानी नहाने के लिए हम भी नदी नरुआ का पानी को डब्बे में भर के लाए हैं। हमें एहसास है। पीने के लिए पानी नहीं था तो भरा हुआ गंदा पानी को हम लोग बाल्टी में निकाल के धोती और कपड़ा में और साड़ी में छान के पीने वाले लोग हैं। हम हर दर्द को समझते हैं। जब पानी नहीं मिलता, आज आप सोचिए, आज उसी दिन से अपन गुजर रहे हैं। खेत में बगाने के लिए पानी नहीं है, फसल सूख जाती है। हम उस दर्द को समझते हैं। लेकिन ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपको दर्द को नहीं समझ सकते। दर्द को आपके वही समझ सकता है जो गांव में रहा हुआ हो, वो आपके लिए लड़ा हुआ हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप नरमोहन साहब भट्टी जी की हत्या करने वाली पार्टी को आप वोट देते हैं तो आप भी हत्यारों की सूचियों में आओगे। इसलिए इस बार आपको वोट देना है ब्लैक वोट में। ब्लैक वोट में दोगे वोट तभी बनेगी अच्छी रोड। ब्लैक वोट में दोगे वोट तभी बनेगी अच्छी रोड। और साथियों, ब्लैक वोट में अगर वोट करोगे तभी आपको नल मिलेगा। ब्लैक वोट में करोगे वोट तभी मिलेगा अच्छा नल, ये भी याद रखिएगा। ब्लैक वोट में दोगे वोट तभी मिलेगी अच्छी बिजली।
ब्लैक वोट में करोगे वोट तभी मिलेगी अच्छा अस्पताल, ब्लैक वोट में करोगे वोट तभी मिलेगा अच्छा स्कूल। अगर ये पंजाब भूत के चक्कर वाले कभी नहीं जीतेगी, इसलिए 3 नंबर की बटन में सीधा ठोकना और डंकी की चोट वोट करके आना। आपका एक वोट आपके आंदोलनकारी भाई को विधानसभा के अंदर धारने को मजबूर कर देगा। इतना कहकर मैं अपने स्थान को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आइए इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। आपके गांव में बीजेपी कांग्रेस के लोग अगर घुसते हैं उनसे सवाल करिए कि हम तो सिर्फ देवरामन को वोट देंगे, भले वो हारे या जीते, लेकिन किसको वोट देंगे? देवरामन को वोट देंगे, भलाली को वोट देंगे। आप एक बात बोल देना कि भैया कांग्रेस बीजेपी वालों, भले ही हमारा समाज को लड़का, हमारे लिए लड़न वालों लड़का है, भले ही वो हार जाए, कच्चो हो जाए, लेकिन वोट उसी को देंगे। इसलिए तुमसे हम बात नहीं करना चाहते, तुम भगवान से इतना बोल देना, बुझेंगे नहीं। यही लोग 70-75 साल से आपके साथ लौटते आ रहे हैं साथियों। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा। 3 नंबर की आप वोट देंगे ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। सम्मानीय दुर्गा वंश